बोलेंगे मारेंगे एक थप्पड़। आप ये कह रहे हैं कि देश में इंडस्ट्रीज नहीं लग रहे हैं। कहाँ लग रहा है? लगा होता आपने है। देखा है, पिछले के कंपैरिजन देखा है? एक मिनट, ये बताइए कि राम मंदिर मोदी ने बनवाया, ये आम जनता ने अपने सहयोग राशि दे के राम मंदिर बनवाया। और सबसे बड़ी बात है उनके ऊपर कोई लांछन भी नहीं है, आज तक कोई स्कैम नहीं है, कोई नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बिहारी का ये स्टाम्प है कि इतना साल का मुख्यमंत्री, उसके ऊपर कोई स्कैम नहीं। लेकिन अच्छा अंकल, जो मोदी जी इस बार जम्मू कश्मीर में बता रहे थे कि राम मंदिर कभी जो है राजनीति का मुद्दा नहीं था, इसमें बिल्कुल कितनी नहीं है। सच्चाई है? बिल्कुल। हमेशा की तरह आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मिथिला पर। हमारे साथ बने रहिए। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे सर देश को डेवलप करना नहीं चाहिए। 10 साल से इस देश को के प्रधानमंत्री हैं, तो देश में इंडस्ट्री लगना नहीं चाहिए। इंडस्ट्री के मुद्दे पे न बात होनी चाहिए। अब देखिए आज प्रधानमंत्री गया है और मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश में इंडस्ट्रीज नहीं लग रहे हैं। कहाँ लग रहा है? लगा होता है। आपने देखा है, पिछले के कंपैरिजन देखा है? एक मिनट, जो छोटे छोटे कल कारखाने थे 2014 से 2024 के बीच में जो लॉकडाउन ऐसे वेव आया हिंदुस्तान में, उससे छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो गए। अच्छा, मालूम होना चाहिए आपको। आपको भी मालूम होना चाहिए कि बड़े बड़े इंडस्ट्री आ रहे हैं। अब वो 8 अप्रैल जो आप नोटबंदी ऐसा छोटी छोटी चीज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, अब सारी चीज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप लॉकडाउन के बाद, उसके बाद नोटबंदी आप जो स्कीम लेके आए हैं हाँ। हिंदुस्तान में, उससे भी हिंदुस्तान को छोटे छोटे कल कारखाने, उससे भी प्रभाव पड़ेगा। सरकार से कुछ न कुछ तो गलतियां होती है ना। 100% में 10% भी तो वैसा होगा। अब ये गार्जियन है, इनसे गलती हो गया, ठीक है, तो हम वही गलती न करेंगे, उसको सुधारने का काम करेंगे। आप अच्छाई पे भी बात करेंगे ना, उसका जो अच्छाई है 90% जो अच्छाई है उस पर बात करेंगे आप। क्या 90% आप छोटे छोटे मेला लगाने की क्या जरूरत है? आप छोटे छोटे कोई दिक्कत नहीं। कारखाने की बात कर दिए कि हाँ। बंद हो गया, ठीक है। हाँ। बड़े बड़े इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ रहे हैं इंडिया में, क्या आया? बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। पानी अंडानी का है 16,000 करोड़ रुपया, आपको मालूम होना चाहिए। उनका 50 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, आज 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया। आप विश्व बैंक से पैसा लिए हैं, किसी भी स्टेट से, कंट्री से लेके, आप कर्ज में तो भारत को ला नहीं दिया। क्या इनके बात पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं उनसे। देखिए क्या है, किसी भी देश का डेवलपमेंट 2-4 चीजों से देखा जा सकता है। एक तो कलेक्शन, हमारे यहाँ जीएसटी के पहले वैट था, वैट में क्या कलेक्शन था? आज व्यापारी अगर कमा नहीं रहे हैं, रेवेन्यू आ नहीं रहा, तो जीएसटी रिटर्न भर कैसे रहे? दिस इज द वन, एक पार्ट है आपका डेवलपमेंट का। भाई साहब बोले इंडस्ट्री नहीं लग रही है, आपके बिहार में नहीं लग रही है, बात आपका बिहार मेरा बिहार एक ही है, हम भी बिहारी है, हम अदर स्टेट पे काम रहते हैं, व्यापार करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन हम भी उतना ही बिहारी है जितना आप है। ये आपकी कमी है। नहीं, हमारी कमी। सुनिए, ये आपकी कमी है। रहा सवाल डेवलपमेंट का, तो 75 साल से आप कभी 15 साल 10 साल कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आज जीएसटी का रिटर्न देखिए आप, कितना रिटर्न हो रहा है, प्रत्येक व्यापारी दे रहा है, प्रत्येक व्यापारी दे रहा है, और डे बाई डे ग्रोथ हो रहा है। नहीं दे रहे थे तो जो नहीं दे रहे तो भाग गए, क्योंकि उनको चोरी से कमाना था। आज चोरी बंद हो रहा है, वही लोग ने भागे, आज चोरी बंद हो रहा है। जो मोदी। लेकिन अंकल वही बताया जा रहा है कि उधर से इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरफ से तो चोरी हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम, हमको ये सब नहीं देखना। हमको ये देखना है कि जिस घर में बात करने के लिए 2 रुपया सिक्का डालने के लिए टेलीफोन नहीं था, आज 5,000 का मोबाइल जेब में है। अंकल ये तो रिवॉल्यूशन समय के साथ होता ही है। नहीं, डेवलेपमेंट है, ये डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट है। रिवॉल्यूशन तो बहुत पहले हो गया है। आज कंप्यूटर आपके यहाँ बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन आज घर में लैपटॉप और मोबाइल आप चला रहे हैं। अच्छा, ये तो रिवॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, डेवलपमेंट तो आप ये भी बोलेंगे कि हम लोग टेलीफोन से जो बात करते थे, मोबाइल आया, फिर मोबाइल आया, आप नहीं सुनिए, फिर मोबाइल आया, मोबाइल आया, मोबाइल बहुत पहले आ चुका है। कीपैड मोबाइल आया। सुनिए, मोबाइल बहुत पहले आ चुका है। वो रिवॉल्यूशन था जब 30,000 ऐप पर आउटगोइंग पे भी कॉल लगता था, इनकमिंग पे भी लगता था। आज उस रिवॉल्यूशन को डेवलपमेंट बना करके फ्री, इतना फ्री हो गया कि एक रिक्शा वाले भी यूज कर सकते हैं और एक बड़े व्यापारी भी यूज कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट है। तो अंकल जब मैदान में बहुत सारे लोग उतरते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, तो सस्ती तो चीज होती है। सस्ती तो तभी होगी ना जब आप वेलकम कर रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है ना, इंडस्ट्री बढ़ रही है ना।
इंडस्ट्री बढ़ रही है। कौन दिया कौन दिया कौन दिया? कौन दिया? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दिए। उन्होंने बोला था कि मैं एक एक रिक्शा एक एक गरीब को ठेला चालक तक के मैं ये मोबाइल करूंगा, इसलिए उनकी श्रेय और लोग कुछ लेना चाहते हैं। कर्ज का बात ना, हम भी लोग व्यापारी है, हम लोग भी कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज लेकर के डेवलपमेंट होना चाहिए। कर्ज बड़ी बात नहीं है। हर कंट्री पे अमेरिका जो कर्ज देता है सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर भी कर्ज है, लेकिन डेवलपमेंट है। आज डेवलपमेंट दिख रहा है। आप ये स्टेशन देखिए क्या था, आज आप देखिए क्या है, क्या है। ये तो रिवॉल्यूशन तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन रिवॉल्यूशन को डेवलपमेंट में चेंज करना, ये भी तो एक डेवलपमेंट है सर। ये कौन किया? अच्छा अच्छा अंकल, जो मोदी जी इस बार जम्मू कश्मीर में बता रहे थे कि राम मंदिर कभी जो है राजनीति का मुद्दा नहीं था, इसमें बिल्कुल कितनी नहीं है। सच्चाई है? बिल्कुल नहीं है राम मंदिर राजनीति का मुद्दा कभी नहीं। बिल्कुल नहीं है। अब आप एक बात बताइए, हम बिहारी हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, तो हम अगर अपने बिहार में हनुमान जी का मंदिर बना तो इसमें क्या राजनीति का मुद्दा? ये तो बना दिया गया। आज राम जी का कौन बनाया अंकल, कौन बनाया? कुछ लोग ज्यादा होशियार हैं, कुछ लोग ज्यादा बेवकूफ हैं। आज राम मंदिर बना है तो वही मोदी जी मस्जिद भी दिए हैं, बाबरी मस्जिद के लिए जगह भी दिए हैं। इसको क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं है कि उनको दिए हमको नहीं, हमको दिए उनको नहीं। मंदिर तो मुद्दा ही नहीं है। लेकिन वो तो खुद ही मंदिर तो एक अपने मैनिफेस्टो में तो खुद ही बोलती है। मंदिर सुनिए, मंदिर एक इशू था जिसको लेकर के ये लोग भड़का रहे थे। बीजेपी हमेशा से बोली कि हम मंदिर बनवाएंगे। मंदिर तो हमारा हक है, आस्था तो हमारा हक है ना जी। क्या अंकल, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या राम मंदिर कभी राजनीति का मुद्दा था? ना कभी नहीं। तो लेकिन वो अपने मैनिफेस्टो में तो खुद ही बोलती है। आदमी का दिमाग है, दिमाग पर चलिए। आज राजनीति के मुद्दा होते हैं। मुझे ये तो सहयोग राशि आम जनता ने सहयोग राशि दे के मंदिर का निर्माण कराया, तो इसमें मोदी कहाँ से आते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में हिंदुओं को भी जमीन दिया, मुसलमानों को भी जमीन दिया, तो हिंदुओं ने अपना राम मंदिर का निर्माण किया। इसमें मोदी कहाँ से आ गए भाई? और राम जी का तो वहाँ घर है। आप अपने गांव में अपना घर नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? अयोध्या तो उनका घर है, ये प्रमाण है, ये तथ्य है। ये हम और आप आर्गुमेंट से नहीं निकाल पाएंगे। तो अंकल, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो 1 करोड़ नौकरी दूंगा। सुनिए, तेजस्वी यादव देखिए, हम कलकत्ता में रहते हैं, बॉर्न एंड बटल कलकत्ता के। आप बिहारी है ना? जी हम बिहारी है। मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ भी व्यापार करता हूँ, मसरख थाना से मैं आता हूँ, मैं यहाँ भी व्यापार करता हूँ, और कलकत्ता में भी व्यापार करता हूँ, और पंजाब में भी करता हूँ। आज आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं सुबह 3 बजे घर से निकले हैं, सुबह 8 बजे मेरा वंदे भारत ट्रेन था। 2 घंटा ये महात्मा गांधी सेतु पे आज 2024 में हम खड़े हैं। ये तेजस्वी जी का डेवलपमेंट है। हम तेजस्वी जी को दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी जी तो 2 दिन आए हैं, लेकिन उनके घर का डेवलपमेंट है ये। और हम किसी पर्सन पे नहीं आलोचना कर रहे हैं। बिहार को डेवलप कीजिए। बिहार आपसे ऊपर है, हमसे ऊपर है। बिहार आपसे ऊपर है, हमसे ऊपर है। आज हम नीतीश कुमार बाबू से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको सब कोई पलटू चाचा के नाम से विख्यात है, लेकिन हम उनको पलटू चाचा पलटू तो सभी है, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक स्ट्रोक था, उनका राजनीतिक स्ट्रोक था और वो जीते और विपक्षी उनको पलटू बोले। हम उनको पलटू नहीं मानते, लेकिन अब उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना जिंदगी भोग किए, एक मुख्यमंत्री के हिसाब से जो डिजर्व करते थे वो किए। और सबसे बड़ी बात है, उनके ऊपर कोई लांछन भी नहीं है, आज तक कोई स्कैम नहीं है, कोई नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बिहारी का ये स्टाम्प है कि इतना साल का मुख्यमंत्री, उसके ऊपर कोई स्कैम नहीं। लेकिन अब वो बिहार को ऐसी जगह पे ले जाए, ऐसी गति ले जाए कि अदर स्टेट के रेस में हम भी शामिल। लेकिन हमें 2 घंटा जाम में ना रुकना पड़े। लेकिन अंकल, वही नीतीश कुमार के बारे में नरेंद्र मोदी बोल रहे थे इनका डीएनए में खोट है। देखिए, वो एक स्कैम है। हम आपसे गुस्सा हो गए तो अभी बोलेंगे मारेंगे एक थप्पड़, लेकिन हम तो भाई है, फिर बाद में बोले बाबू गलती हो गया, सॉरी। तो ये तो मुद्दा है, भाई भाई नहीं लड़ेगा तो किससे लड़ेगा? पाकिस्तान से, जिसका बोलती बंद हो गया। भाई से तो भाई ही लड़ेगा जी। हम आपको भाई बोले, अभी कॉलर पकड़ लिए, बाद में भाई मिलते नहीं, भाई भाई में बंटवारा नहीं होता है। ये मुद्दा ही नहीं है। तो 400 पार कर रही है बीजेपी। देखिए, 400 पार करे कि 550 पार करे ये नहीं पता हमको, लेकिन इस देश को आज के सिचुएशन में हम बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम ये नहीं बोलते हैं। आज के डेट में नरेंद्र मोदी की जरूरत है। नरेंद्र मोदी अगर कांग्रेस में रहते तो आज कांग्रेस की भी सरकार बनती।
वोट नरेंद्र मोदी को मिल रही है, वोट बीजेपी को नहीं मिल क्या सही बात है? मोदी जीतेंगे। अच्छा, कितने से जीतेंगे? कितने से पूर्ण बहुमत आएगा? पूर्ण बहुमत। जी हाँ, हाँ, लोग मोदी को वोट देता है, भाजपा को वोट नहीं देता, सिर्फ मोदी। अच्छा, हाँ जी, लेकिन सरकार तो भाजपा की बनती ना। तो बनती है तो मोदी की बनती है, मोदी की सरकार। देखते होंगे पोस्टर पे चिपकाया हुआ रहता है मोदी सरकार। मोदी चले जाएंगे तो भाजपा नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी। लेकिन मोदी से पहले भी तो भाजपा थी देश में। तो कहाँ सरकार चली थी इतना? 5 साल के बाद हार गई थी। चला था ना कुछ दिन। तो कुछ दिन न चला, या 2 टर्म चल गया, तीसरा टर्म में जीतने जा रहे हैं। 2 टर्म चला था। पिछला में तो 1 टर्म न चला था। 2 टर्म चला था। नहीं, 1 टर्म चला। गठबंधन में चला था, 2 टर्म चला हाँ, था। गठबंधन में चला था, इस बहुमत में नहीं चला था। बहुमत में तो इस बार चला है ना, 2 बार चला, तीसरा बार फिर जीतेंगे। तो आप लोगों ने देखा, ये था यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस मुद्दे पे। तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।